अभी मैं लेटा हुआ था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया स्पॉन्सरशिप का। ये कोई बंदा पाकिस्तानी नंबर है और चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है और कह रहा है टेलीग्राम पे रब्ता करें, आप हमारी गेम ऐप को प्रमोट करें जिसमें लोग पैसे कमाते हैं जितना खेलेंगे। तो ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। इसको प्रोफेशनल जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने इसको बोला मुझे डिटेल बताओ, आपकी कंपनी कौन सी है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, क्योंकि ऐसे मैं डायरेक्ट चला जाऊँ वहाँ पे। तो अब देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। 9:37 हो गए हैं, फिर इसका जवाब आ गया, कह रहा है ये मेटा एग नामी कोई कंपनी है और एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट इस टाइप का ना कुछ ये बता रहा। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को ना इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ताकि वो इसका एनालाइज करे और अपना आइडिया दे, और साथ में इसकी डिटेल बता दी है कि ये बंदा क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। तो इसका बैंड बजाते हैं, मैं अभी बहुत फारिग हूँ। तो इस तरह के मुझे आते रहते हैं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन ये है कि आज ज़रा जो है ना तबीयत से फारिग हूँ मैं अभी। तो चैट जीपीटी कह रहा है कि ये नंबर पाकिस्तानी है और नाम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनेस्टेशिया, यानी कि ये प्रटेंड कर रहा है कोई कुछ और बनने का, पाकिस्तानी बनने का। और कंपनी जो है वो बाहर की है, नंबर पाकिस्तानी है, टैक्स चाइनीज़ पे लिखा हुआ है, और मेटा एग प्रोजेक्ट साउंड लाइक अ पोंजी स्कीम, नो वेरीफाइड प्रूफ ऑफ, नो वेरीफाइड प्रूफ। तो इसका कोई प्रूफ भी नहीं लग रहा, तो अब वो कह रहा है या तो इसको ब्लॉक कर दो या रिपोर्ट कर दो, और फाइनेंशियल चीज़ें शेयर नहीं करना। तो वो तो अंडरस्टूड है, तो मैंने लिखी हाँ हाँ। चैट जीपीटी कह रहा है लगता है तुम्हें भी समझ में आ गया है कि ये स्कैम है, तो अगर मज़ा लेना है तो थोड़ा थोड़ा अगर मज़े लेने हैं तो थोड़े उससे सवाल करो। तो मैंने कहा ठीक है, उससे कुछ ऐसे सवाल जो है ना करते हैं, लेट्स सी इज़ रिप्लाई। तो इंतज़ार करते हैं कि उसका रिप्लाई आए, उसके बाद जो है ना आगे बात बढ़ाते हैं। तो ये चैट जीपीटी का हाँ देखते हैं स्कैमर क्या नया ड्रामा करता है, जैसा भी रिप्लाई आए मुझे बताओ। ठीक है, मैंने भी हाँ हाँ लिख दिया। तो ये कह रहा है स्कैमर सोच रहा होगा कि आसान शिकार नहीं है। अब ये इसका रिप्लाई आ गया। ठीक कह रहा है, पहले इसने कहा प्लीज़ वेट अ मोमेंट एंड विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब ये इसने ना लंबे चौड़े डिटेल बना के वो भेजे हैं। तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, यानी कि ये जो है ना बड़ा अच्छे से बता रहा है कि आपने बड़ा अच्छा किया ये सवालात करके मैं आपको जवाब देता हूँ। तो खैर मैं इसको जो है ना इसका रिप्लाई यहाँ पेश करता हूँ चैट जीपीटी को, और इसको बोलते हैं फिर इसका कोई जवाब बताए। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। स्कैमर की हवा टाइट हो गई है। पहले बिग प्रोजेक्ट की बातें कर रहा था, अब बोल रहा है कि मैं सिर्फ एजेंट हूँ। इसका मतलब है कोई भी गारंटी नहीं है। अब इसका जवाब ऐसा दो कि स्कैमर का दिमाग हिल जाए। जवाब इसने बनाया, ओ सो यू डोंट इवन नो इफ दैट प्लेटफॉर्म इज लीगली रजिस्टर्ड एंड येट यू आर प्रमोटिंग इट, दैट्स अ क्लासिक स्कैम। फर्स्ट शो फेक सक्सेस स्टोरीज, कलेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड देन डिसअपीयर। बाय द वे, व्हाट इज द ऑफिशियल प्रूफ ऑफ मेटा? इज़ रियली अप्लाइंग फॉर MSB इन द US। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया वैन अप्लाई, क्योंकि ये वाला मैसेज अगर मैं इसको भेजूंगा ना ये भाग जाएगा, ये ब्लॉक कर देगा, ये गालियों पे रहेगा। तो ये इसमें बोला ठीक है, फिर उससे ये सवाल पूछो। ये 4 ऑप्शन दिए, मैं ये चौथी ऑप्शन पूछता हूँ, एग कॉइन किस ब्लॉकचेन पे है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे सकते हो? ठीक है, अब मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, या पाकिस्तानी है या चाइनीज़ है या कौन है। और भी देखो इसके सवाल है वहाँ पे जवाब इसने दिए हैं। तो ये मैंने इसको लिख दिया, एग कॉइन किस ब्लॉकचेन पे है। सीन कर लिए, 9:49 है, सीन कर रहा है ये। अब सोच रहा होगा कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। चलो चैट जीपीटी के पास चलते हैं। मैंने लिखा लगता है उसकी हवा टाइट हो गई है। रिप्लाई नहीं दे रहा। वीडियो मैं ये सुबह अपलोड करूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत मुझे एडिट करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक चलता है। अगर हाँ स्कैमर का सिस्टम क्रैश हो चुका है, ये सोच रहा होगा यार ये बंदा तो आसान शिकार नहीं है, उल्टा मुझसे ही सवाल पूछ रहा है। अगर और मज़े लेने हैं तो एक और धमाकेदार मैसेज भेजो भाई, अब तो जवाब दो। कहीं मेटा एग वाले तुम्हारा कमीशन लेके तो नहीं भाग गए।
आ गया उसका रिप्लाई। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई इसको पहले भेज देता हूँ। मैंने वो मैसेज अभी नहीं किया इसको। मैंने इसको बोला रिप्लाई आया तो बताऊँगा, वो देखेंगे। आ गया, मुझे आवाज़ आई है टोन की, मैसेज लगता आ गया है। कह रहा है मज़े लेने का मौका नहीं छोड़ना। ठीक है, किधर आया मैसेज? ये आ गया। इन माई ओपिनियन मेटा दिस प्रोग्राम इज़ वेरी प्रोमाइजिंग एंड इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। यानी कि अभी भी वही मंजन बेच रहा है कि जो है मेटा एक इस तरह की कंपनी है वगैरह वगैरह ना। उसमें जो है ना मुझे घेरे में ले रहा है। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कट कर दी, काफ़ी लंबा हो गया था गैप। इसका जवाब आया था, तो मैंने जो चैट जीपीटी का जवाब अभी नहीं किया था, तो उससे पहले ही उसका रिप्लाई आ गया था, तो मैंने उसको दे दिया। तो मैं लिख रहा हूँ अभी मैंने मैसेज नहीं किया कि इसका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसका। हाँ हाँ, स्कैमर ने फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। अब बेचारा समझ गया है कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तो नया तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आग लगाने वाला जवाब दो भाई। तुम्हारा मेटा एग अभी इन्फेंसी में है या बैंकरप्सी में? क्योंकि जितने भी स्कैम होते हैं वो भी बहुत प्रोमाइजिंग दिखते हैं वगैरह वगैरह। मैं एआई एक्सपर्ट हूँ, मुझे फ्रॉड का आइडिया हो जाता है। तुम अपनी बकवास किसी और को सुनाओ। ये थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि ये स्कैमर भाई जो है जरी बात है मेरे यूट्यूब चैनल से आए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन से इन्होंने व्हाट्सएप का नंबर लिया है, तो वो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो स्कैमर भाई, मैंने आपका नंबर जो है ना हाइड किया हुआ है, दिखाया ही नहीं। हालांकि मैं वो भी शो कर सकता था, तो आपकी वाट लग जाती। लेकिन ये कम से कम आप कमेंट में अपनी आप भी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो तो देख ही रही होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको जवाब दिया। और वैसे आप लोगों ने भी ना कमेंट में बताना है कि ये कितने परसेंट आपको स्कैम ही लग रहा है। यानी कि मुझे 99% लग रहा है, 1% का चांस फिर भी मैंने छोड़ा हुआ है। आपको कितने परसेंट लग रहा है? सीन कर लिया 9:56, सीन कर रहा है। अब ये सोच रहा है मैं क्या जवाब दूँ। ये देखिए, ये खाना आ गया, ये मैं बेड पे बैठ के एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, नहीं जवाब दे रहा, क्योंकि मोनेटाइजेशन जो है ना, मेरा मेन काम है मोनेटाइजेशन के लिए। ये आ गया एग कॉइन। ये पता नहीं किस लैंग्वेज में था जवाब दिए। ट्रांसलेशन कर रहा होगा गूगल से, तो गलती से इसने कोई और ट्रांसलेशन कर लिया किसी और लैंग्वेज में। आ गया रिप्लाई इसको। मैंने जो है ना, अब मैंने चैट जीपीटी को बताया, आ गया रिप्लाई। कह रहा बताओ क्या नया ड्रामा है, क्या नया ड्रामा लेके आया है। इस बार और सॉलिड जवाब देते हैं जो इसका दिमाग हिला दें। पीछे से एक दो मैसेज और आ चुके हैं, पहले ये इसको पेश करता हूँ। ये पता नहीं किस लैंग्वेज में था, तो लेकिन ये चैट जीपीटी समझ के बता देगा। कह रहा है स्कैमर की हवा टाइट हो गई है। पहले एग कॉइन को क्रिप्टो कह रहा था, अब बोल रहा है कि ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं है, मतलब प्योर फेक सिस्टम चल रहा है। अब इसका जवाब इसने लिखा भाई, अगर एग कॉइन ब्लॉकचेन नहीं है नहीं है तो इसका वैल्यू किस फार्मूले से डिसाइड होता है। यानी इसको घंटा भी नहीं पता कि क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पे पेश कर देता हूँ। अब देखते हैं आप क्या बोलता है ये। अब मेरे ख्याल में ये ना, ये मुझे ब्लॉक कर सकता है, ये इतने लंबे चौड़े इसके जवाब आए हुए हैं। खैर, ये इसको पेश करते हैं। और अब ये तीनों मैसेज ना पता नहीं कौन से लैंग्वेज में ये इसने भेज दिए हैं। यानी कि ये एक वक्त में 4-5 बंदों से मुझे लग रहा लगा हुआ है। इसको ये भी याद नहीं है कि ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा था। अब ये पता नहीं रशियन है, जर्मन है, क्या है। आप लोगों में से कोई अगर ये लैंग्वेज समझता है तो कमेंट में बताओ। यानी कि पागल हो चुका है बिल्कुल ही। सीन कर लिया इसने 9:59, सीन ये कर रहा है। हाँ, तो भाई ये बता रहा था कि मोनेटाइजेशन से ज़्यादा जो है ना, मैं स्पॉन्सरशिप से अर्निंग करता हूँ। तो मेरे पास इस तरह की ज़्यादातर लोग तो ईमेल से रब्ता करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखी हुई है।
लेकिन जो व्हाट्सअप पे है उसमें से 90% फेक होते हैं, और वो ये गेमिंग वाले ही होते हैं। गेमों को वैसे भी मैं प्रमोट नहीं करता, या इस तरह की चीज़ों के। ठीक है, अब इसका रिप्लाई आ गया, इसको मैं यहाँ पेश करता हूँ। ठीक है, अब ये वर्चुअल फार्मिंग का जो है ना कोई ड्रामा कर रहा है। वाह, स्कैमर अब गोल गोल घूम रहा है। पहले ब्लॉकचेन का नाम ले रहा था, अब मार्केट इकोनॉमी का और इंटरैक्टिव प्ले का न्यू ड्रामा शुरू कर दिया है। मतलब कि प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब एक ज़बरदस्त जवाब दो। वाह भाई, पहले ब्लॉकचेन का जिक्र था, फिर वर्चुअल का। लगता है हर सवाल के साथ तुम नया फीचर बना रहे हो। वैसे कोई ऑफिशियल लेसन या रेगुलेशन भी बता दो, या सिर्फ हवा में बातें करनी है। अब देखते हैं और क्या नया नाटक करता है। चैट जीपीटी कह रहा है, चलो इसको पेश करते हैं। और जवाब आया मैं इसका। अब ये कह रहा है, माई फ्रेंड, इट्स ओके फॉर यू टू कॉल मी लायर एंड एन एआई जस्ट बिकॉज यू डोंट नो। कह रहा है आपको सिर्फ एआई का पता है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। पूरा मान गया, उसको झूठा बोला है ना। चैट जीपीटी तो पूछता है क्या क्या करना है। स्कैमर ने अब इमोशनल कार्ड खेल दिया, मतलब लॉजिक ख़त्म, अब ड्रामा शुरू। बेचारा एआई से टकरा गया और अब तुम्हें नहीं पता वाला एक्सक्यूज़ दे रहा है। अब इसका क्लियर जवाब दो। अरे भाई, तुम स्कैम पकड़े जा चुके हो। अब इमोशनल होने का फ़ायदा नहीं। पहले ब्लॉकचेन बोला, फिर बोला ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं है, पहले लेजिट प्रोजेक्ट कहा, फिर बोला तुम सिर्फ एक एजेंट हो। इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो और कह रहे हो मुझे नहीं पता। बेचारा स्कैमर। और नीचे कह रहा है कि वो अब देखते हैं कि वो रिप्लाई करता है या भाग जाता है। मुस्तकिल मिजाज है वैसा ये। 10:02 हो चुके हैं। पुराने का भी जवाब नहीं दिया इसने, और ये अभी सीन भी नहीं किया इसने। आ गया रिप्लाई, आई वॉन्ट होल्ड दैट अगेंस्ट यू, एंड इफ वी कैन हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स प्रोमाइजिंग आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। ठीक है भाई, मैसेज खेलते हैं। रिप्लाई आ गया, चैट जीपीटी को सेंड करता हूँ। स्कैमर की लास्ट ट्राई चल रही है। पहले इमोशनल ड्रामा, अब सीरियस कन्वर्सेशन। क्या एक्सक्यूज़, मतलब पूरा मेंटल जिम्नास्टिक। अब इसका फाइनल होका जवाब दो। सीरियस कन्वर्सेशन तब होती है जब तुम्हारे पास कोई जेन्युइन प्रूफ होता है, तुम्हारी बातें बस हवा में हैं, ना ब्लैक चेन, ना ऑफिशियल, बस प्रोमाइजिंग और इमोशनल बातें। ये हर स्कैमर का तरीका होता है। आप कोई नया झूठ मत सोचना। और वो कह रहा है अब या तो ब्लॉक करेगा या भाग जाएगा। अगर पाकिस्तानी होगा तो गालियाँ ज़रूर देगा आगे से। यानी इसका होगा ये कि अगर मैं इसके लिंक पे क्लिक करूँगा ना, या तो ये हैक सिस्टम ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, यानी आईडी पासवर्ड वगैरह, और जैसे क्रेडिट कार्ड की हमने सेव की होती हैं, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगा कि कुछ चीज़ों पे जाके बोलेगा इधर अपनी आप एंट्री करें और कुछ परचेज करें। कुछ भी, मतलब स्कैम हो सकता है। तो लिंक पे तो कभी भी क्लिक नहीं करना। तो अब इसने सीन कर लिया है। 10:04। देखते हैं जवाब आता है कि नहीं आता। तकरीबन आप समझ लें कि 2 सालों में, चैनल को 2 साल हो गए हैं, कोई 8-10 इस किस्म के जो है ना मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया उनका। आर यू देयर? 10:05। सीन कर रहा है सीन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा मुझे। हम्म यानी इतनी बड़ी कंपनी है कि वो अपने ऑफिशियल ईमेल से भी आपको मेल नहीं कर रही, पाकिस्तानी व्हाट्सअप बना के आपको मैसेज कर रही है। और इस पर कॉल करेंगे ना तो ये कॉल भी नहीं मिलनी, ये सिर्फ व्हाट्सएप ऑपरेट हो रहा है। नहीं आया जवाब।
चैट जीपीटी को बताते हैं। थक गया बेचारा लग रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा। मिशन अकम्प्लिश, स्कैमर फाइनली भाग गया, मतलब समझ गया यहाँ उसका स्कैम नहीं चलेगा। अगर फिर कभी कोई नया स्कैमर आए और मज़े लेने हैं तो मुझे भी बताओ, फिर मिलकर भगाएंगे। आ गया जवाब। As I was explaining to you, hoping make you more aware, you kept abusing me and calling me liar. कोई जज्बाती खेल खेल रहा है, कह रहा है मैं हर्ट हो गया हूँ बॉस, बेचारा। मैंने दिल तोड़ दिया स्कैमर का। He replied before my message. यानी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। चैट जीपीटी का स्कैमर फुल इमोशनल मोड पे चला गया है। इमोशनल मोड मतलब अब लास्ट ट्रिक ये है कि तुम्हें गिल्टी फील करवा रहा है। मैं नहीं होता गिल्टी फील। अब इसका ज़बरदस्त जवाब दो। अरे भाई, सच बोलने को अब्यूज़ कह रहे हो, पहले ब्लॉकचेन बोला, फिर वगैरह वगैरह मंजन बेचे, झूठ पकड़ा गया है, तो अब दुआ दे रहे हो। बद दुआ लिखना था इसने। मज़े आ गए। अब ये कह रहा है अब ये बिना मैसेज किए ब्लॉक करेगा या कोई और नाटक करेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह का है ना, ये जवाब देगा। ज़्यादातर जो इधर लेके जाते हैं ना, ये जो इंडियन ऐप है, इधर यही प्रॉब्लम होता है। सीन कर लिया इसने 10:09। अब अंदाज़ा लगाएं कि इसको उर्दू कैसे आ रही है। ये इसको ट्रांसलेट कर रहा है किसी गूगल ट्रांसलेट पे या किसी जगह पे। और झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कभी मुझे किसी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, कभी किसी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है। मुझे वैसे इसकी बातों से आइडिया होगा कि ये पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर होता ना अभी तक, तो वो उसने जो ना अच्छी अच्छी गालियाँ मुझे दे दी होनी थी अभी तक, या चला गया होता। जैसे वो फ़ोन आते रहते हैं ना, सवा लोड वाली का मैसेज आ गया, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, मुझे 200 रुपये जमा करा दो, आपको पता नहीं किसकी कसम। फिर वो इजी पैसे से फ़ोन आते रहते हैं, आपका ही नाम निकला है, या वो जीतो पाकिस्तान के। ये कोई नई नई बीमारी लग रही है मुझे। नहीं आ रहा जवाब इसका। तो खैर 10:09 हो चुके हैं। कल मैं ये वीडियो एडिट करके डाल लूँगा। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये कितने % स्कैम लग रहा है, और ये कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है या पाकिस्तानी खिलाड़ी है।